नमस्ते, मैं देशपांडे पंचांग एस्ट्रो इस YouTube चैनल के माध्यम से पंचांगकर्ता एवं खगोल अभ्यासक गौरव देशपांडे सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का जो विषय है वह साढ़े साती, इस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साढ़े साती यह शब्द सुनकर भी बहुत लोगों के मन में डर पैदा होता है, क्योंकि समाज में ऐसे अपप्रचार और गलतफहमियां फैली हुई है कि साढ़े साती के स्पैन में हम लोगों को दुख ही भुगतना पड़ेगा। तो यह सच है या नहीं? सबसे पहले साढ़े साती एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साढ़े साती? तो साढ़े साती यह शनि ग्रह के कारण आती है। शनि ग्रह आकाश में जब भ्रमण करता है तब 12 राशियों में भ्रमण करने का जो समय है वह करीब 30 साल लगते हैं 12 राशियों में भ्रमण करने में। एक राशि में 2.5 साल शनिदेव का वास्तव्य रहता है, तो 12 राशि में 30 साल हो गए। तो एक राशि को जैसे ही साढ़े साती आती है वो बाद में कब आएगी? तो 30 साल बाद साढ़े साती आती है। तो साढ़े साती के समय में एग्जैक्टली क्या होता है? तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः सार्धानि सप्त वर्षाणि तदा दुःखैर्युतो भवेत्। यह साढ़े साती के समय में दुख आएगा। तो साढ़े साती एग्जैक्टली क्या है? जैसे कि हमारी सिंह राशि है, उसके पहली जो राशि है कर्क राशि, उस राशि पर जब शनिदेव आएंगे तब सिंह राशि को साढ़े साती चालू होगी। कर्क राशि में 2.5 साल उनका वास्तव्य रहेगा, उसके बाद सिंह राशि में 2.5 साल रहेगा, और सिंह राशि के बाद वाली जो कन्या राशि है उसमें 2.5 साल रहेगा। तो जो हमारी जन्म राशि है, जन्म राशि किसको बोलते हैं? जन्म के समय में चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है उसको जन्म राशि बोलते हैं। तो हमारी जन्म राशि के पहली वाली राशि में जब शनिदेव आएंगे तब साढ़े साती शुरू होगी, और हमारे जन्म राशि के बाद वाली जो राशि है वो छोड़ के जब दूसरी राशि में शनिदेव जाएंगे तब साढ़े साती खत्म होगी। ये टोटल 7.5 वर्षों का स्पैन है। तो यह साढ़े साती के समय में एग्जैक्टली क्या होता है? तो हमारे जैसे ही पूर्व कर्म है उस कर्म के हिसाब से शनिदेव फल देते हैं। शनि यह न्याय देने वाली देवता है। ग्रहों का जो नियामक है भगवान, उसने शनिदेव की योजना जो की है वो न्याय अधिष्ठात्री देवता इस रूप में की है, न्याय देने वाली देवता है। जैसे कि हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट रहता है, सबको दंड देने वाला या न्याय देने वाला एक कोर्ट रहता है, वैसे ही न्याय देने वाली देवता शनैश्चर भगवान है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा है। तो आप लोगों ने या सब लोगों ने जो भी कर्म किए हैं वो कर्मों का जो हिसाब है, वैसे पुण्य का फल जो होता है वह सुख के रूप में आता है, और पाप का जो फल रहता है वो दुख के रूप में आता है। तो जो भी 30 वर्षों में हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा इस जन्म में, और पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब सब साढ़े साती में होगा। तो साढ़े साती में हमें एग्जैक्टली कैसे फल मिलेगा वो आप भी जज कर सकते हैं। आपका जो 30 साल का कर्मों का हिसाब है वो सबको पता रहता है हमने क्या किया है, तो उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। आप बहुत लोगों के बारे में ऐसा भी देख सकते हैं कि साढ़े साती के काल में ही उनका भाग्योदय हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? पुण्य का जो फल है वो सुख के रूप में आता है, ऐसा शास्त्र में बताया है। तो पुण्य का फल उन लोगों को साढ़े साती में मिला है। तो साढ़े साती के काल में एग्जैक्टली जिनको दुख जो लोग भुगत रहे हैं उनको धर्म का आचरण करना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में भी कहा है। धर्माचरण का महत्व जो है स्मृति ग्रंथों में भी कहा है कि अहिंसा सत्यम अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह एतम सामासिकम धर्मम। ये जो धर्म है एग्जैक्टली क्या करना है? तो किसी की हिंसा नहीं करनी है, सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना है। अस्तेय माना चोरी नहीं करनी है, शौच माना पवित्र रखना है, हमारी शरीर मन सब पवित्र रखना है, और इंद्रियों के ऊपर संयम रखना है। तो ये 5 अगर धर्म आचरण में रहेंगे तो धर्माचरण का जो फल है सुख के रूप में हमें साढ़े साती में मिलेगा। बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि अधर्म का आचरण करेंगे और शनि भगवान को तेल चढ़ाएंगे, इससे शनि भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। पहले आचरण ठीक करना पड़ेगा।
और जिन लोगों को साढ़े साती की तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, उनके लिए भी शास्त्र में कुछ उपाय बताए हैं। जैसे स्कंद पुराण में दशरथ विरचित शनि स्तोत्र आया है, उसका पठन अगर रोज करेंगे तो शनि पीड़ा की जो सीवियरिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। भविष्य पुराण में भी शनि स्तोत्र आया है और पिप्पलाद ऋषिकृत शनि का एक स्तोत्र आया है, उसका भी अगर पठन रोज करेंगे और जिनको ये पॉसिबल नहीं है वो सिंपल शम शनैश्चराय नमः इस नाम मंत्र का भी अगर रोज जप करेंगे तो शनि की जो पीड़ा है दुख के रूप में जो आई है साढ़े साती में, वो 100% कम होगी। नमस्ते।